हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आचार के ज्ञाता पितामह, किस प्रकार का आचरण करने से राजा इहलोक और परलोक में भी भविष्य में सुख देने वाले पदार्थों को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, दया और उदारता आदि गुणों से युक्त राजा जिन गुणों को आचरण में लाकर उत्कर्ष लाभ कर सकता है वे 36 प्रकार के गुण हैं। राजा को चाहिए कि वह इन 36 गुणों से संपन्न होने की चेष्टा करें। मैं तुम्हें वह गुण बताता हूँ, सुनो। धर्म का आचरण करे किंतु कटुता ना आने दे। आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव ना छोड़े। क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे। मर्यादा का अतिक्रमण ना करते हुए विषय को भोगे। दीनता ना लाते हुए भी प्रिय भाषण करे। शूरवीर बने किंतु बढ़ चढ़कर बातें ना बनाए। दान दे परंतु अपात्र को नहीं। साहसी हो किंतु निष्ठुर नहीं। दुष्टों के साथ मेल ना करे। बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा ना ठाने। जो राजभक्त ना हो ऐसे गुप्तचर से काम ना ले। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे। दुष्टों से अपना अभिष्ट कार्य ना कहे। अपने गुणों का स्वयं वर्णन ना करे। श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन ना छीने। नीच पुरुषों का आश्रय ना ले। अपराध की अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को दंड ना दे। गुप्त मंत्रणा को प्रकट ना करे। लोभियों को धन ना दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास ना करे। ईर्ष्या रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करे। राजा शुद्ध रहे किंतु किसी से घृणा ना करे। स्त्रियों का अधिक सेवन ना करे। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे परंतु अहितकर भोजन ना करे। उद्दंडता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का आदर सत्कार करे। निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करे। दंभहीन होकर देवताओं की पूजा करे। अनिंदित उपाय से धन संपत्ति पाने की इच्छा करे। हठ छोड़कर प्रीति का पालन करे। कार्य कुशल हो किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य ना हो। केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को सांत्वना या भरोसा ना दे। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करे। बिना जाने किसी पर प्रहार ना करे। शत्रुओं को मारकर शोक ना करे। अकस्मात किसी पर क्रोध ना करे। कोमल हो परंतु अपकार करने वालों के लिए नहीं। युधिष्ठिर, यदि इन लोक में कल्याण चाहते हो इस लोक में कल्याण चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर ऐसा ही बर्ताव करो, क्योंकि इसके विपरीत आचरण करने वाला राजा बड़ी भारी विपत्ति या भय में पड़ जाता है। जो राजा यथार्थ रूप से बताए हुए इन सभी गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस जगत में कल्याण का अनुभव करके मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पितामह, शांतनु नंदन भीष्म का ये उपदेश सुनकर पांडवों से और प्रधान राजाओं से घिरे हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जैसा बताया था वैसा ही किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं, पितामह, किस प्रकार प्रजा का पालन करने वाले राजा चिंता में नहीं पड़ते और धर्म के विषय में अपराधी नहीं होते, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, मैं संक्षेप में तुम्हारे लिए इस सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। जब घर पर वेद व्रत परायण शास्त्रज्ञ एवं धार्मिक गुणवान ब्राह्मण पधारें उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करो। उनके चरण पकड़कर प्रणाम करो। उनकी विधि पूर्वक अर्चन पूजन करो। तदंतर पुरोहित को साथ लेकर समस्त आवश्यक कार्य संपन्न करो। पहले संध्या वंदन आर्थिक धार्मिक कृत्य पूर्ण करने पर मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करने के पश्चात ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाओ और अर्थ सिद्धि एवं राज्य के लिए उनके आशीर्वाद को ग्रहण करो। भरतनंदन राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव का हो, धैर्य और बुद्धि के बल से सत्य को ग्रहण करे, काम क्रोध का परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है वह ना तो मूर्ख धर्म को पाता है ना ही धन ही उसके हाथ में लगता है। तुम लोभी और मूर्ख मनुष्यों को काम और अर्थ के साधन में ना लगाओ। जो कार्य साधन में कुशल नहीं है और काम क्रोध के वश में पड़ा हुआ है ऐसे मूर्ख मनुष्य को यदि अर्थ संग्रह का अधिकारी बना दिया जाए तो वह उन अनुचित उपाय से प्रजाओं को क्लेश पहुंचाता है।
प्रजा से आय का 8/6 भाग आप कर के रूप में ग्रहण करें। उचित शुल्क या टैक्स लेकर अपराधियों को आर्थिक दंड देकर और शास्त्र के अनुसार व्यापारियों की रक्षा आदि करने के कारण उनके दिए हुए वेतन लेकर इन्हीं उपायों से और मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। प्रजा से धर्मानुकूल कर ग्रहण करके राजा को राज्य की नीति के अनुसार विधि पूर्वक पालन करते हुए राजा को आलस्य छोड़कर प्रजा वर्ग में योग क्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। जो राजा आलस्य छोड़कर रण द्वेष में से रहित होकर सदा प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है, निरंतर धर्म और न्याय में तत्पर रहता है, उसके प्रति प्रजा वर्ग के सभी लोग अनुरक्त हो जाते हैं। जो धन के लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वह अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेते हैं। जो दूध चाहने वाला मनुष्य गाय का थन काट ले तो इससे वह दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपाय से शोषण किया जाए तो उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं होती है। जो दूध देने वाली गाय की प्रतिदिन सेवा करता है वही दूध पाता है। इसी प्रकार उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। युधिष्ठिर, न्याय संगत उपाय से राष्ट्र को सुरक्षित करते हुए उसका उपभोग किया जाए, अर्थात कर के रूप में उससे धन लिया जाए, वह राजा सदा राजा के कोष में अनुपम वृद्धि करता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर यह दुधारू गाय के समान पृथ्वी राजा के स्वजनों और दूसरे लोगों को सदा अन्न और सुवर्ण देती है। युधिष्ठिर, तुम माली के समान बनो, कोयला बनाने वाले के समान ना बनो। माली वृक्ष की जड़ों को सींचता है, उसकी रक्षा करता है तथा उससे फल और फूल ग्रहण करता है, परंतु कोयला बनाने वाला वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है। उसी प्रकार तुम भी माली बनकर राज्य रूपी उद्यान को सींच कर सुरक्षित रहो और फल फूल की तरह प्रजा से न्यायोचित कर लेते रहो। कोयला बनाने वाले की तरह सारे राज्य को जलाकर भस्म ना करो। ऐसा करके प्रजापालन में तत्पर रहकर तुम दीर्घ काल तक राज्य का उपभोग कर सकोगे। यदि शत्रुओं के आक्रमण से तुम्हारे धन का नाश हो जाए तो भी सांत्वना पूर्ण मधुर वाणी से ही ब्राह्मणवेत्ता तो ब्राह्मणेतर प्रजा से धन लेने की इच्छा करो। भरत नंदन, धन संपन्न अवस्था की बात ही क्या है, तुम अत्यंत निर्धन अवस्था में पड़ जाओ तो भी ब्राह्मण को धन देकर उसका धन लेने के लिए तुम मन में चंचल मत होना। राजन, तुम ब्राह्मणों को सांत्वना देते और उनकी रक्षा करते हुए उन्हें यथोचित यथा योग्य धन देते रहना, इससे तुम्हें दुर्जय स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कुरुनंदन, इस प्रकार तुम धर्मानुकूल वर्ताव करते हुए प्रजा का पालन करो। तुम धर्म में युक्त रहोगे तो चिंता या पश्चाताप नहीं करना होगा। राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जो राजा प्रजा पालन में तत्पर रहकर प्राणियों पर दया करता है, उसके इस बर्ताव को धर्मज्ञ पुरुष परम धर्म मानते हैं। राजा प्रजा के भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है, उसका परिणाम उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है। और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने के कारण राजा एक दिन में जिस धर्म का भागी होता है, उसका फल वह 10,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में रहकर भोगता है। उत्तम यज्ञ के द्वारा गृहस्थ धर्म का, उत्तम स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मचार्य का, श्रेष्ठ तप के द्वारा वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला पुरुष जितने पुण्य लोगों पर अधिकार करता है और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा उन्हें क्षण भर में पा लेता है। कुंती नंदन, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक धर्म का पालन करो, इससे पुण्य का फल पाकर तुम कभी चिंता में नहीं पड़ोगे। पांडुनंदन, धर्म पालन करने से स्वर्गलोक में तुम्हें बड़ी भारी सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। जो राजा नहीं है उन्हें ऐसे धर्म का लाभ मिलना असंभव है, इसीलिए धर्मात्मा राजा ही इस धर्म का फल पाता है, दूसरा कोई नहीं। तुम धैर्यवान तो हो ही, यह राज्य पाकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यज्ञ में सोमरस द्वारा इंद्र को तृप्त करो और मनोवांछित वस्तु प्रदान करके सुहृदयों को संतुष्ट करो। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व का 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, राजा को चाहिए
कि वह एक ऐसी विद्वान ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाए जो उसके सत्कर्मों की रक्षा करे और उसे असत कर्म से दूर रखे, अर्थात जो उसके शुभ की रक्षा करे, अशुभ का निवारण करे। इस विषय में विद्वान लोग इला कुमार, पुरुरवा तथा वायु के संवाद रूपी प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। पुरुरवा ने पूछा, वायुदेव, ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? अन्य तीन वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए हैं तथा ब्राह्मण इन सब में श्रेष्ठ क्यों है? ये मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर वायु ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की और दोनों उरुओं से वैश्य की सृष्टि हुई है। इसके बाद इन तीन वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी के पैरों से चौथे वर्ण की रचना हुई है। ब्राह्मण जन्म काल से ही भूतल पर धर्मकोश की रक्षा के लिए अन्य सब वर्णों का नियंता होता है। तदंतर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर शासन करने वाले और दंत धारण में समर्थ दूसरे वर्ण क्षत्रियों को प्रजाजनों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। वैश्य धन धान्य के द्वारा इन तीन वर्णों का पोषण करे और चौथा वर्ण शेष तीन वर्णों की सेवा में संलग्न रहे। ये ब्रह्मा जी का ही आदेश है। पुरुरवा ने पूछा, वायुदेव, धन धान्य सहित यह पृथ्वी धर्मता किसकी है, ब्राह्मण की या क्षत्रिय की? वायुदेव ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वान ऐसा मानते हैं कि उत्तम स्थान से उत्पन्न और ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह ब्राह्मण का ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना ही पहनता और अपना ही देता है। निश्चय ही ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जैसे वागदान के अनंतर पति के मर जाने पर स्त्री देवर को पति बनाती है, उसी प्रकार पृथ्वी ब्राह्मण के बाद ही क्षत्रिय का पति रूप में वर्ण करती है। यह तुम्हें मैंने अनादिकाल से प्रचलित प्रथम श्रेणी का नियम बताया है। आपत्ति काल में इसमें फेरबदल भी हो सकता है। यदि तुम स्वधर्म पालन में फलस्वरूप मृत स्वर्गलोक में उत्तम स्थान की खोज कर रहे हो चाहते हो तो जितनी भूमि पर तुम विजय प्राप्त करो वह सब शास्त्र और सदाचार से संपन्न धर्मज्ञ, तपस्वी और स्वधर्म संतुष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनाकर सौंप दो, जो कि धर्मोपार्जन में आसक्त ना हो तथा जो सर्वभाव से परिपूर्ण अपनी बुद्धि के द्वारा राजा को सन्मार्ग पर ले जा सके। क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तम कुल से उत्पन्न, विशुद्ध बुद्धि से युक्त और विनयशील होता है, वह विचित्र वाणी बोलकर राजा को कल्याण के पथ पर ले जाता है, और जो ब्राह्मण बताया हुआ धर्म है उसी को राजा को आचरण में लाना चाहिए। क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर अहंकार से शून्य और पुरोहित की बात सुनने के लिए उत्सुक, उतने में से ही सम्मान को प्राप्त हुआ विद्वान नरेश चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है तथा राजपुरोहित उसके संपूर्ण धर्म का भागीदार होता है। इस प्रकार राजा के आश्रय में रहकर सारी प्रजा सदाचार परायण, अपने अपने धर्म में तत्पर और सब ओर से निर्भय हो जाती है। राजा के द्वारा भली भांति सुरक्षित हुए मनुष्य राज्य में किसी धर्म का आचरण करते हैं, उसका 1/4 भाग राजा को भी प्राप्त होता है। देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, नाग, रक्षक, ये सब के सब यज्ञ का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु जहाँ कोई राजा नहीं होता उस राज्य में तो यज्ञ भी नहीं होता। देवता और पतर पितर भी इस मृत्यु लोक में ही दिए गए यज्ञ और श्राद्ध से जीवन यापन करते हैं। अतः इस धर्म का योग क्षेम राजा पर ही अवलंबित है। जब गर्मी पड़ती है उस समय मनुष्य छाया में, जल में और वायु में सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार सर्दी पड़ने पर अग्नि और सूर्य के ताप से और कपड़ा ओढ़ने से उसे सुख मिलता है। परंतु अराजकता का भय उपस्थित होने पर मनुष्य को कहीं किसी वस्तु में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। साधारण अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का मन शब्द, स्पर्श, रस और गंध आनंद का अनुभव करता है। परंतु भयभीत मनुष्य को उस समय भी भोगों में कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि जो अभय दान करने वाला है उसी को महान फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में प्राणदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। राजा इंद्र है, राजा यमराज है, राजा ही धर्मराज है। राजा अनेक रूप धारण करता है, राजा से ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में 72वां अध्याय पूर्ण हुआ।
आगे भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा को चाहिए कि वह धर्म और अर्थ की गति को अत्यंत गहन समझकर अविलंब किसी ऐसे ब्राह्मण को पुरोहित बना ले जो विद्वान और बहुश्रुत हो। राजन, जिन राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा और सलाह देने में कुशल होता है, जिनका राजा भी ऐसे गुणों से संपन्न धर्मपरायण होता है, उन राजा और प्रजाओं का सब प्रकार से भला होता है। उनके धर्म, अर्थ और काम तीनों का ही निश्चय की ही सिद्धि होती है। युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्राचार्य ने कुछ श्लोक गाए हैं, तुम सुनो। जिस राजा के पास पुरोहित नहीं है वह अपवित्र हो जाता है। जिनके पास पुरोहित नहीं है वह राजा राक्षसों, असुरों, पिशाचों, नागों, पक्षियों और शत्रुओं का वध्य होता है। पुरोहितों को चाहिए कि राजा के लिए जो सदा आवश्यक कर्तव्य हों और जो बड़े बड़े उत्पात होने वाले हों, जो अभीष्ट तथा मांगलिक कृत्य हों तथा अंतःपुर से संबंध रखने वाले वृत्तांत हों, सब राजा को बताएं। राजा को प्रिय करने वाले जो गति, गीत और नित्य संबंधी कार्य हों, उनके करने योग्य कर्तव्य का पुरोहित निर्देश करें। बलि वैश्य कर्म का संपादन करें। जो राजा अनुकूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है और राजशास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है, उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए। जो भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्तों और उत्पातों का रहस्य जानता हो, शत्रु पक्ष के विनाश की प्रणाली का भी जानकार हो, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को राजा को पुरोहित बनाना चाहिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।